इस्लाम के खिलाफ पाकिस्तान से मैं हूं कारबगा और आप देख रहे हैं 27 न्यूज एचडी। आज बात करेंगे मौविया ज़ारा काज़मी केस के हवाले से, केस की अपडेट्स के हवाले तो बात नहीं करेंगे, मगर आज केस के साथ जुड़े किरदारों के हवाले से बात करेंगे। इस केस में दो ग्रुप हैं, दो सोशल एक्टिविस्ट के ग्रुप हैं, दो यूट्यूबर्स के ग्रुप हैं, या हम यूं कह लें कि दो ऐसे ग्रोह हैं। एक मेहदी अली काज़मी की नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा इसके खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब ये दो ग्रुप बन चुके हैं। दोनों ग्रुप्स अपने अपने तौर पे वीडियोस बनाते हैं, व्लॉग्स करते हैं, लाइव सेशंस करते हैं। जबकि हमने देखा, मेरा एक दोस्त है जो इस केस की जड़ें जानता है, जो इस केस के वो तमाम लूज पॉइंट जानता है जो कोई नहीं जानता। उसका नाम सोहराब बरकत है। वो इस केस को बड़ा बड़ा डीपली एनालाइज करता है, बड़ा डीपली इस केस को कवर करता है और वो इन लोगों से टक्कर का होके मिलता है। अब हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों उसने एक बात कही। उसने कहा कि अदाकारा के गुर्दे फेल हो गए। अज़राए मजाक उसने ये जुमला इस्तेमाल किया और उसके बाद उस पर गालियों की बौछार हुई। वो अदाकारा ज़स्ती करीना कपूर और उसके साथ जितने भी उसके हवारी थे, उन लोगों ने मुंह से जो उनके साथ कुछ बंधा हुआ था वो खोल दिया और सोहराब बरकत पे लान तान शुरू कर दी। इस वक्त सोहराब बरकत पे शदीद तनकीद की गई और तनकीद के बाद उन्होंने इसकी वजाहत भी जारी की। उन्होंने कहा ज़रा मजाक था और वो उनकी अगर सेहत ख़राब है तो उसकी सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। जबकि दूसरी तरफ से सीज़ फायर नहीं किया गया, वो ज़ातियात पे उतरते आए और उन्होंने अखलाकियात का दर्स दिया। अब मैं ज़रा उनकी हिस्ट्री आपको बताता हूँ। ये वो लोग हैं जो अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें तकलीफ़ हो रही है गुर्दे फेल होने पर या सरफ खाने पर, क्योंकि इनके गुर्दे तो फेल हो चुके, सरफ खाएँ तो गुर्दे फेल ही होते हैं। इन्होंने मेहदी अली काज़मी को लानती कहा, इन्होंने मेहदी अली काज़मी को कोकाफ का जिन कहा, इन्होंने उसकी मासूम बच्ची को परी का नाम दिया और उसकी माँ को यह कहा कि वो बगौड़ी है, वो घर से भागी थी। उसकी माँ की तजलील की, बाप और बेटी के रिश्ते की तजलील की और उन तमाम पाकिस्तानियों के जज्बात की तजलील की जो अपनी बेटियों के लिए मुकद्दस जज्बात रखते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने लाइव सेशन में बैठ के गंदी गालियां दी। इन्होंने मेहदी अली काज़मी को सपोर्ट करने वाले, उसके नैरेटिव को सपोर्ट करने वाले लोगों की तजलील की और आज ये दरस देने के लिए बैठे हुए हैं। ये दरस दे रहे हैं कि इनको गुर्दे फेल होने का क्यों कहा गया, ये दरस दे रहे हैं कि इन्हें रोका क्यों गया। जबकि दूसरी तरफ यही लोग फेक कॉल्स करवा रहे हैं और उसी सोहराब बरकत को टारगेट कर रहे हैं। उसकी फेक कॉल्स करवा के फेक कॉल्स के ज़रिए ये जताने की कोशिश करें कि ये शायद उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, शायद ये उसे डरा रहे हैं। मगर उन्हें ये नहीं पता कि अगला जब टक्कर का हो तब हालात कुछ और होते हैं, तब मामलात कुछ और होते हैं और तब ऐसे नहीं चलता जैसे ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि आपने माजी में जो जो प्रोपगंडा किया वो बेनकाब हुआ, आपने जो जो साजिश की वो बेनकाब हुई। वो साजिश इसलिए बेनकाब नहीं हुई क्योंकि मेहदी अली काज़मी के को सपोर्ट करने वाला सोशल मीडिया विंग या वो लोग, वो कोई मजबूत लोग थे, वो ताकतवर थे या वो एक्स्ट्रा क्लेवर थे। वो आपके प्रोपगंडे, वो आपकी साजिशें इसलिए बेनकाब हुई क्योंकि आपने झूठ का सहारा दिया, आपने बातन का साथ दिया। आपके पास दो रास्ते थे, हक और बातन के। आपने एक बाप की तजलील का रास्ता अपनाया, आपने एक बाप के खिलाफ होने का रास्ता अपनाया और आपने ये दिखाया कि आप लव मैरिजेस को, सो कॉल्ड लव मैरिजेस को प्रमोट करें। क्योंकि आपने लव मैरिजेस को तो प्रमोट नहीं किया, आपने बेहयाई को प्रमोट किया। आपने एक ऐसे केस को प्रमोट किया जिसमें चाइल्ड स्ट्रेंज मैरिज एक्ट की दफात लगी हुई है। आपने एक ऐसे केस को प्रमोट किया जिसमें चाइल्ड अब्यूज़ की दफात लगी हुई हैं। आपने एक ऐसे केस को प्रमोट किया, एक ऐसे केस को ऊपर उठाने की कोशिश की जिसमें इंसानी स्मगलिंग की दफात लगी हुई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें आप किस जगह खड़े हैं और मेहदी अली काज़मी को सपोर्ट करने वाले लोग किस जगह खड़े हैं। आप अगर बेनकाब हो रहे हैं, आप अगर चीखें मारें, तो इसकी वजह यह नहीं कि आप नाकाम हो गए। इसकी वजह यह है कि आपने बातिल का साथ दिया जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पर वक्त पहुँचती रहें। अल्लाह ने के